नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। प्रिय मित्रों, आज हम जानेंगे रसोई घर का तवा। रसोई घर का तवा कभी भी ढंग की कमी नहीं होने देगा घर में। वास्तु विज्ञान में तवे के कई उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को आजमा कर आप घर में माँ महालक्ष्मी की कृपा बनाए रख सकते हैं। इससे घर में बरकत बनी रहेगी और धन का अभाव नहीं रहेगा। बता दें कि तवा ना सिर्फ आपको सिर्फ रोटी बनाने के काम नहीं आता है, बल्कि यह आपके घर में धन और बरकत लाने का भी काम करता है। तवा हमारे रसोई घर का सबसे जरूरी वस्तु है। आज हम आपको बताने वाले हैं वास्तु के अनुसार तवे का कितना महत्व है, और यह भी किसी खास जगह पर या किसी खास तरीके से तवा को रखने से आपको मिल सकती है बेशुमार दौलत, खुल सकते हैं बंद किस्मत के दरवाजे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, आपका स्वागत है हमारे घर में, यह ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, यह लिखने से माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसने लगती है। नंबर 1, तवा और कढ़ाई राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए रसोई को साफ जरूर से करें। यदि कोई महिला गंदे तवे पर या फिर गंदी कढ़ाई को इस्तेमाल में बार बार लाती है, तो इसका सीधा प्रभाव उसके पति के ऊपर पड़ता है। जब सुबह खाना बनाने जाएं, तो तवे को गर्म करने के बाद रोज इस्तेमाल होने वाले नमक को तवे पर डालें, परंतु इस बात का ध्यान रखें नमक में कोई भी अन्य पदार्थ ना मिला रहे, यानी हल्दी या लाल मिर्च या कुछ भी उसमें नहीं मिला रहना चाहिए। दोस्तों, जब तवा ठंडा हो जाए तब उस तवे पर नींबू और नमक रगड़ें। इससे आपका तवा चमकदार तो होगा ही, साथ ही आपकी किस्मत भी चमकने लग जाएगी। तवे या कढ़ाई को कभी भी तीखी चीज़ों से नहीं कुरसना चाहिए। हो सके तो उसे पानी में भिगो कर रख दीजिए और बाद में आहिस्ता से उस सामग्री को हटा दीजिए जो उसमें चिपका हुआ। तवे या कढ़ाई को कभी भी जूठा नहीं करना चाहिए। उस पर जूठी सामग्रियां नहीं रखनी चाहिए। उस पर कभी भी हाथ नहीं धोना चाहिए। इन दोनों चीज़ों को पवित्रता से रखना चाहिए। पवित्रता का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। घर में इनकी स्वच्छता का जितना ध्यान रखा जाएगा, धन के आगमन के रास्ते उतने ही आसान होंगे। सभी बर्तनों में यह दो चीज़ें बहुत ही सम्मान की योग्य हैं। अक्सर देखने में आता है कुछ लोग रोटी सेकने के तुरंत बाद गर्म तवे को गंदे बर्तनों में धुलने के लिए रख देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आप इस आदत को आज ही छोड़ दीजिए, क्योंकि गर्म तवे पर पानी का छिड़कना अच्छा नहीं माना जाता है। घर में बड़े बुजुर्ग ऐसा करने से मना करते थे, और वास्तुशास्त्र में भी ऐसा कहा गया है कि गर्म तवे पर पानी छिड़कना एक अपशकुन के तौर पर देखा जाता है। गर्म तवे पर पानी डालने से जो छन्न की आवाज़ आती है, उससे नेगेटिव एनर्जी यानी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आती है। वहीं यह भी माना जाता है कि जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी 13वीं के दिन गर्म तवे पर पानी छिड़का जाता है। इसलिए सामान्य दिनों में ऐसा करना अशुभ माना जाता है दोस्तों। इसके साथ ही यह भी मान्यता है कि गर्म तवे पर पानी डालने से मूसलाधार बारिश होती है, और ऐसी बारिश से तबाही होने का अंदेशा होता है। इस कारण घर के बड़े बुजुर्ग ऐसा करने से हमेशा मना करते थे। ज्योतिष में तवा का संबंध राहु से माना जाता है, इसलिए इसकी साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखना जरूरी होता है। हमेशा तवे को साबुन के साथ साफ पानी से धोकर ही रखना चाहिए। तवे को सदैव ही लेटा कर रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि खड़ा तवा रखने से घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि तवे को भी कभी भी खाली गैस पर नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है रोटी सेकने के बाद खाली तवा गैस पर यूं ही छोड़ देते हैं, या रात में रोटी बनाने के बाद तवे को वैसे ही तवा और कढ़ाई को गैस के ऊपर रख करके छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि आपके भी घर में ऐसा हो रहा है तो आपके घर में मुसीबतों का भंडार लगने वाला है। यदि आप भी ऐसा करते हैं तो इस आदत को अभी छोड़ दीजिए। चूल्हे पर तवे का काम खत्म होने के बाद तवा भी हटा दें।
रोटी बनाने के बाद तवे को खाली और गंदा छोड़ देते हैं तो यह भी बहुत ही खराब बात होती है। इसका उपयोग करने के बाद इसको अच्छे से साफ करके रखना चाहिए, वरना यह आपके घर को कंगाल बना सकता है। अगर आप तवे को गंदा छोड़ देते हैं तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। घर में नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए एक उपाय बताया गया है कि तवे पर रोटी सेकना शुरू करने से पहले थोड़ा सा नमक छिड़क दे। ऐसा कहते हैं ऐसा करने से आपके घर में कभी भी रुपए, पैसों या फिर खाने की वस्तुओं की कमी नहीं होती है। वहीं इस बात का वैज्ञानिक महत्व यह है कि ऐसा करने से तवे के सारे कीटाणु मर जाते हैं और रोटियां खाने से कोई बीमार नहीं पड़ता है। रसोई घर में यदि तवा रोटी बनाने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो इससे घर के मुखिया या घर के जो मेन आदमी होगा या आपके पति की सेहत हमेशा खराब रहेगी। इसलिए याद रखें, जब भी तवा या कढ़ाई आप प्रयोग करें उसे अच्छे से धोकर सुखा कर रखें। यदि घर में पति या बच्चे नशे के लत का शिकार हो रहे हैं, इसका मतलब है कि घर में बर्तनों को रखने का तरीका सही नहीं है। राहु के बुरे प्रकोप के कारण ही ऐसा होता है। रात में कभी भी तवा बेसिन में ना रहने दें। तवे को हमेशा साफ पानी से अच्छे से धोकर ही रखें। रात में तवा और कढ़ाई कभी भी गंदा ना छोड़ें। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तवा पर सबसे पहले जो रोटी बनाएं उसे गाय को ज़रूर खिला दें दोस्तों, और आखिरी रोटी कुत्ते को ज़रूर खिलाएं। ऐसा करने से घर में विपदा नहीं आती है। घर में हमेशा सुख संपत्ति का वास रहता है। घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है और धन दौलत में वृद्धि होती है। घर में जब भी तवे का उपयोग ना हो तब उसे ऐसे रखें कि वह सबकी नज़र में ना आए। तवे पर बाहरी व्यक्तियों की नज़र बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए दोस्तों। तवे को अच्छे से साफ करके अंदर की ओर रखें। तवा या कढ़ाई को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। उल्टा तवा रखने से घर में घोर संकट और आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। घर में तवे को उल्टा रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। घर में हमेशा लोगों के बीच में अशांति बनी रहती है। घर में सुख शांति नहीं रहती है। धन दौलत में वृद्धि नहीं हो पाती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है जहाँ तवा और कढ़ाई साफ सुथरा रखा जाता है। जहाँ खाना बनता है उसके दाएं तरफ तवा और कढ़ाई रखनी चाहिए। तवा हमेशा साफ और चमकदार ही रखना चाहिए। तवा चमकता है तो आपकी किस्मत भी चमकती रहती है दोस्तों। और साथ में एक विशेष बात मैं आप सभी को बताना चाहूँगा दोस्तों, यदि आपके घर को बीमारियों ने घेर लिया है, आपके घर में बहुत सारी बीमारियां लग चुकी हैं, किसी को कभी क्या बीमारी हो जाती है, कभी किसी को क्या बीमारी हो जाती है, तो दोस्तों आपके घर का फ्रिज जिम्मेदार है उस चीज़ के लिए। फ्रिज में रखा हुआ आटा आपको बीमार बना देता है। यह विशेष बात मैं आप सभी को इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, यह बहुत बार आजमाया हुआ उपाय है। आप अपने घर से फ्रिज में रखे हुए आटे को रखना बंद कर दीजिए, अन्यथा आपके जितने पैसे कमाए हैं उससे ज़्यादा आपको हॉस्पिटल में खर्च करने पड़ेंगे। आपके घर में कभी भी बरकत नहीं आएगी। घर में हमेशा नकारात्मक ऊर्जा का वास रहेगा, क्योंकि आप जो आटा रखते हैं गोलाकार पिंड के स्वरूप में, वह आटा भूतों को निमंत्रण देता है, भूत प्रेतों को आमंत्रण देता है कि जल्दी आओ और मुझे खाओ। और जब भूत प्रेतों का छुआ हुआ आटा और उसकी बनी हुई रोटियां जब बच्चे खाते हैं, सुबह बच्चों की माएँ क्या करती हैं कि रात में आटा ज़्यादा लगा कर रख देती हैं। सुबह जल्दी बच्चों का टिफिन बनाना होता है, इसलिए उस आटे की जब बच्चे रोटियां खाते हैं दोस्तों, यकीन मानिए उन बच्चों के अंदर कोई गुण नहीं आएगा। वह बच्चे हमेशा चिड़चिड़े रहेंगे। उन बच्चों के अंदर अभी से एक अहंकार आएगा, एक गुस्से की प्रतिबिंब उनके अंदर दिखता रहेगा। वो आपकी बात बिल्कुल नहीं मानेंगे, हमेशा आपसे लड़ाई झगड़ा करेंगे। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए, घर में रखा हुआ फ्रिज में रखा हुआ आटा आपको कंगाल भी बना देगा और आपके बच्चों को उद्दंड बना देगा। बच्चे आपके बिल्कुल भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे, आपका मान सम्मान नहीं करेंगे। घर में हमेशा लड़ाई झगड़े का वातावरण बना रहेगा। दोस्तों करके देखिए, छोटा सा उपाय है। आपने फ्रिज में रखा हुआ आटा बंद कर दीजिए। यदि आप रखते हैं आटे को तो उसको फेंक दीजिए, अन्यथा उस आटे से बनी हुई रोटियां आपको जीवन भर के लिए
उन आत्माओं का गुलाम बना देगी जिससे आप जीवन भर बाहर नहीं निकल पाएंगे और जीवन भर परेशान होते रहेंगे कि हमको बीमारी कैसे लगी, हमारे घर में समस्याएं कैसे आ रही हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, फिर भी हमारे घर में समस्याएं आ रही हैं। तो उसका कारण क्या है दोस्तों? उस चीज़ को मंथन करो और अपने घर से फ्रिज में रखे हुए आटे को बाहर निकालना प्रारंभ कर दीजिए। आपके जीवन से उसी दिन से उन्नति आना प्रारंभ हो जाएगी। बहुत ही छोटा सा उपाय है, करके देखिए, जीवन में उन्नति जरूर आएगी, घर में सुख संपदा का वास होगा, धन वैभव आपके घर में भरा रहेगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारियाँ मिलती रहें देखने को।